दोस्तों, क्या ये सही है कि जानवरों को काट कर खाया जाए, मारा जाए? या फिर हमारे धर्म में हम भी सनातन है, हम भी हिंदू है, हमारे धर्म में बहुत कोई कहता है कि जानवरों का बलि देने पर इच्छा पूर्ण होता है। बहुत लोग तो क्या करता है, कहीं कहीं जाता है, पहले प्रार्थना करता है भगवान से। हम लोग बोलते हैं इसको गश्ती करना, मतलब पहले ही मांगना कि भगवान हम आए हैं आपके पास यहाँ, अगर मेरा लॉटरी लगता है 7 लाख 8 लाख का तो क्या होगा, हम यहाँ जानवर लाएंगे और काटेंगे, आपको बलि देंगे। अब संयोग से किसी तरह उसका नसीब में लिखा हुआ है वो पैसा अगर लग जाता है तो वो सोचता है हाँ हम यहाँ पर जो जानवर का बलि देंगे इसके चलते शायद मेरा लॉटरी लग गया है, ऐसा सोचता है। और लग जाने के बाद वो काफ़ी दिनों के बाद कभी भी लग जाता है, महीना भर में या 2 महीना में लग जाने के बाद वो आता है और जानवर का बलि दे देता है, काट देता है। ठीक है, वो जानवर मासूम जानवर को काट के सोचता है कि हम भगवान हमारा इच्छा पूर्ण कर दिया, भगवान जानवर को काटे ना, वो चीज़ देख के बहुत खुश हो गया। क्या आपको वाकई में लगता है कि भगवान जानवर का बलि से खुश होता है? क्या वो उसके लिए भगवान नहीं है, उस जानवर के लिए भगवान नहीं है? मतलब इंसान के लिए सिर्फ भगवान है। मतलब छोटा छोटा जो जंतु होता है, जीव जंतु होता है, या फिर बोले जानवर जो भी बकरी बकरा बड़ा बड़ा जानवर हाथी, क्या उन लोग के लिए भगवान नहीं है? या फिर सिर्फ हम ही लोग के लिए है, उन लोग के लिए नहीं है ना? आपको अगर लगता है ऐसा तो देखिए दोस्तों, ये जानवरों का कटाई में रोक होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना बस एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। कहीं देख रहे हैं गाय को काट दिया जा रहा है, कहीं देख रहे हैं बकरी को काट दिया जा रहा है, कहीं देख रहे हैं हाथी को काट दिया जा रहा है, सिर्फ अंधविश्वास के चक्कर में। ठीक है, इसी के कारण हमारा सनातन धर्म आज आगे नहीं है। आपको क्या लगता है कि भगवान बहुत खुश होते हैं ये जानवर का काटने से? क्या देखिए, भगवान क्या होता है कि सबका एक पिता समान होता है, हम लोग का गार्जियन जैसा होता है। ठीक है, सबके लिए गार्जियन नहीं होता, अपना भगवान सबका होता है। जैसे कि मुसलमान में अल्लाह हुआ, या फिर क्रिश्चन में ईसाई हुआ, हिंदू में हमारा बहुत सारा भगवान है, जिसको एक ही भगवान है लेकिन हम लोग जिसको उसको मानते हैं, किसी को भी मानते हैं। जैसे हम महादेव को मानते हैं, आप बजरंगबली को मानते हैं, इस टाइप का मतलब बहुत सारा भगवान है। क्या आपको क्या लगता है, जैसे कि माँ काली हुआ, दुर्गा माँ हुआ, मतलब जितना भी भगवान है ये लोग हम अपना ईश्वर मानते हैं, अपना गार्जियन जैसा ही मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो हमारे ही गार्जियन है, ये जानवर के लिए नहीं है? क्या वो जानवरों का खून देखकर बहुत खुश होगा? जैसे उदाहरण देते हैं आपको, मान लीजिए उदाहरण देता है आपको कि मान लीजिए कोई क्या बोलता है, जैसे हाँ भगवान हमारा गार्जियन है, ठीक है, हम उसका बच्चा हुए, ठीक है, क्या वो चाहेगा कि अपना बच्चा को काट के पिए, या फिर अपना बच्चा का गला काटते हुए देखे? या फिर आपका गार्जियन का ही ऑप्शन देते हैं, मान लीजिए आपका माता पिता, ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपका माता पिता जो है, क्या आपका जो गला कटेगा वो देख के उसको अच्छा लगेगा? आप एक बार सोचिए। ठीक है, जानवर के लिए भी भगवान है और इंसान के लिए भी भगवान है। ठीक है, दोनों को भगवान मानते हैं, दोनों के लिए भगवान बराबर है, दोनों को भगवान मानते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप इंसान है तो आपको हर गलती माफ़ होगा, जानवर के लिए भी भगवान है और हमारे लिए भी भगवान है। तो आपको कैसे लगता है कि भगवान आपको माफ़ कर देंगे जानवर काटने पर, आपका इच्छा पूर्ण कर देंगे? ठीक है, ये सबसे एक अंधविश्वास है, संयोग से हो जाता है कभी कभी, जिससे हम सोचते हैं कि हाँ बलि दिए हैं। एक चीज़ बता देते हैं कि जो किसी भी जंतु या जीव का अगर हत्या करने से खुश हो रहा है तो वह भगवान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हम बोलते कन्फर्म भगवान हो ही नहीं सकता है। कोई अच्छा भला चीज़ या फिर कोई सच्चा दिल से सोचे तो आपको लगता है कि कोई भगवान सोचेगा किसी का जान जाए, ऐसा सोच सकता है? भगवान का सोच कभी ऐसा नहीं होता है। आखिर क्यों चाहेगा वो? उसमें भी तो जान होता है, उसको भी तो दर्द हो रहा है, जीव जंतु को, उसको क्या दर्द नहीं हो रहा है? तो भगवान चाहेगा कि हम इसको दर्द दे, इसको पीड़ा दे? अगर वो भगवान है तो वो दर्द पीड़ा देना नहीं चाहेगा, अगर वो शैतान है तो फिर दर्द पीड़ा देना चाहेगा। आखिर में आदमी जो करता है ना वो शैतान का पूजा करता है। जो आप क्या करते हैं, क्या होता है, बकरा बकरी जो बलि देते हैं, गाय बलि देते हैं, जिसका भी बलि दे रहे हैं वो सिर्फ आप शैतान का पूजा कर रहे हैं। अब हो सकता है अगर आपका इच्छा पूर्ण हो रहा तो वो शैतान पूर्ण कर रहा है, लेकिन भगवान कभी ये सब चीज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो जो कर रहे हैं आप लोग वो गलत है, आप माने चाहे ना माने आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान कभी भी अपने बच्चों का दुख में देखना नहीं चाहेगा, या फिर बलि लेने वाला कभी भगवान हो नहीं सकता। ठीक है, अगर वो भगवान है तो वो बलि नहीं लेगा, अगर वो बलि ले रहा तो वो भगवान नहीं है, सीधा बात है। अब हमको गाली दिएगा जो दीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिकल सोचिएगा तो आपको महसूस होगा। ठीक है, अब एक मछली है जो भी है, अब उसको दर्द दे रहे हैं, मार रहे, जान निकाल रहे, क्या भगवान इस चीज़ से खुश होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। क्या अब भगवान को छोड़िए, भगवान का अलग करता है। मान लीजिए नास्तिक है, आप भगवान को नहीं मानते, ठीक है, आप आपका ऑप्शन देते हैं, माँ बाप का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, आपका माँ बाप है, आपको तो पहले भी पता है, आपका माँ बाप है और आप उसका बेटा है। अब क्या हुआ, हम गए और आपका गला काटने लगे, आपका माँ बाप क्या बहुत खुश होगा? बोलेगा वाह यार बलि दे रहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या वो बलि देने के लिए पूरा खुश होगा, या फिर हम जो काट रहे हैं हमको मारने आएगा, काहे मेरा बेटा को कर रहा है, इस तरह करेगा? बोलिए, तो किस जगह में सही? ये चीज़ आप सोचिए, अगर आपको सही लगेगा तो आप बोलिएगा। ठीक है, हम जो बात करते हैं वो पॉइंट में करते हैं। तो ये जो है अंधविश्वास हर जगह फैला हुआ है।
जगह जानवरों का कटाई हो रहा है और बहुत सारा जगह में फैक्ट्री सब में भी आजकल कटाई हो रहा है, उसके बारे में अगला वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो अंधविश्वास को लेकर बात जो है जानवरों का कटाई पर, इस पर रोक होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, ढोंगी पाखंडी लोग है जो हम लोग का जात, हम लोग का धर्म है जो बदनाम कर रहा है सनातन धर्म को, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाइए, जानवरों का कटाई में रोक लगाइए और ये अंधविश्वास मत कीजिए कि भगवान को बलि देने पर भगवान इच्छा पूर्ण करेंगे और पाप लिख रहे हैं आप। ऊपर तो छोड़िए, आप नीचे जब मरिएगा ना बहुत तड़प के मरिएगा, ठीक है। जब आप मरिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हम कितना पुण्य किए थे, कितना पाप किए थे। तो जानवर का बलि देना एक पाप है और हमेशा पाप रहेगा। जानवर का बलि देने वाला क्या बोले, जानवरों का बलि लेने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता और जो भगवान है वो जानवरों का कभी बलि ले नहीं सकता, ठीक है। तो ये रियलिटी आप माने चाहे ना माने, हम तो यही मानते हैं कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और पाखंडी लोग का खेला है। जो लोग साला ये सब नौटंकी करता है फालतू का पैसा कमाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाता है, धर्म को मूर्ख बनाता है, धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को मूर्ख बनाता है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो अभी भी सुधर जाइए, जानवरों का कटाई पर रोक कीजिए। भगवान फूल में भी खुश होगा, लड्डू में भी खुश होगा, अगरबत्ती में भी खुश होगा, ठीक है। तो इसके लिए जानवर का बलि देने से नहीं होता है। आप मिठाई चढ़ाइए, 1 किलो लड्डू चढ़ा दीजिए, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान का बस आप मन खुश कीजिए ना, अच्छा काम कीजिए, भगवान खुश हो जाएगा। उसको खुश करने के लिए आपको अच्छा कर्म करना है, पाप नहीं करना है, किसी को मारना नहीं, किसी का चोरी डकैती नहीं करना, अच्छा काम कीजिए, भगवान खुश हो जाएंगे। पाठा क्या होता है, बकरा बकरी या गाय का बलि से खुश नहीं होगा, अच्छा काम कीजिए, उससे भगवान खुश होंगे, ठीक है। अगर आप सच्चा हिंदू हो तो आप आज से ही जानवरों का कटाई बंद कीजिए। अगर आप सच्चा हिंदू नहीं है, ढोंगी कर रहे हैं तो कीजिए, खुद का खाने का लालची में है तो कीजिए। और हाँ, एक चीज़ हम बोलने भूल गए, गाँव देहात में भी देखते हैं काली माँ का पूजा करता है और साले लोग मनसा माँ होता है उसका भी पूजा करता है। सारा चीज़ क्या होता है, लोग मीट खाने के चक्कर में, भगवान का पूजा मकसद नहीं है, ये लोग का मीट खाने का मकसद है। अरे यार ये कब आएगा, ये काली पूजा कब आएगा, पूजा करेंगे, पूजा करना मकसद नहीं है, ये लोग का मेन मकसद है कि कब साला मीट खाने मिलेगा, ठीक है। पूजा तो सिर्फ 2 मिनट का होता है, पूजा तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई डेट या कोई तारीख नहीं होता पूजा करने के लिए। भगवान को याद करने की कोई तारीख या डेट नहीं होता, आप अभी चाहेगा तो अभी याद कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम नहीं आता है कि यार कब आएगा, बस आप मीट खाने के चक्कर में ऐसा करते हैं, ठीक है। बहुत अधिकतर आदमी जो काली पूजा का इंतजार करता है, कोई हमको नहीं लगता कि साला भगवान को याद करने के खाता है, सब जानवर का मांस खाने के लिए काली पूजा करता है, काली माँ को चढ़ा देगा। अरे काली माँ देखिए, काली माँ बलि लिए थे, लेकिन किसका बलि लिया था, राक्षस का लिया था, ठीक है, राक्षस का लिया था, जो खराब क्या बताया, मतलब बुरा राक्षस था, शैतान था, उन लोग का बलि लेता है, ना कि मासूम जानवरों का लेगा। ये मासूम लोग तो उसका कुछ किया भी नहीं होगा काली माँ का, क्यों इसका बलि लेगा। अगर आप बलि देना तो अपना हाथ काट के खून लटकाइए ना, इतना पिछवाड़ा में दम है तो आप अपना हाथ काटिए और खून काली माँ को चढ़ाइए, ये लीजिए माँ काली माँ, हम आपको समर्पित करते हैं। दम है पिछवाड़ा में, नहीं दम है, बस वही भेड़ बकरी जिसका छोटा मोटा जानवर का जान ले सकते हैं वही सब कर सकते हैं। आपका अंदर दम नहीं है कि अपना खून दे पाइएगा काली माँ को, ठीक है। तो काली माँ कुछ किससे होते हैं, आप अच्छा से पूजा कीजिए। और शैतान वैतान का जो आप देखते हैं ना, सब शैतान का मुंडी सब लटका हुआ है, कहीं बकरी का मुंडी लटका हुआ है, गाय का मुंडी लटका हुआ है, मुर्गा का मुंडी लटका हुआ है, ऐसे देखे काली माँ का नहीं देखे ना, शैतान का खोपड़ी है सब, ठीक है। तो शैतान का बलि लेती थी काली माँ। अगर आपको बलि देना है तो अपना हाथ काटिए और ऐसे खून चढ़ा कर दीजिए, लेकिन किसी भी मासूम का जान मत लीजिए। ये रियलिटी आप समझ जाइए, सुधर जाइए। दुनिया आपको अंधविश्वास कर रही है, अगर आपको, ठीक है, ऐसा मत कीजिए, बहुत पाप वाला काम कर रहे हैं। हम तो बोल भी नहीं पा रहे, क्या ही समझाए आप लोगों को, ज़्यादा बोलेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए हम बोलना भी ज़्यादा नहीं चाह रहे। बस आप मेरा बात का छोटा पॉइंट निकालिए, आपको सही लगेगा कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। जो गलत है वो गलत है, हम बोलेंगे, ठीक है। भगवान का पूजा करना तो फूल चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, अगरबत्ती चढ़ाइए, उससे भगवान खुश होगा। अच्छा काम कीजिए, भगवान उससे खुश होगा, भगवान का उसी में पूजा आएगा। भगवान का नाम लीजिए, उसमें भी भगवान खुश होंगे। किसी का जानवर का बलि देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक अंधविश्वास है, आज ही सुधर जाइए, नहीं तो आगे जाके आपको भगवान ऐसी सजा देंगे, आप बोलेगा अरे यार हम साला बकरी का मुंडी काटे, गाय का मुंडी काटे, मुर्गी का मुंडी काट के बलि दिए, फिर भगवान हमको काहे ऐसे दुख दे रहा है, ऐसे सजा दे रहा है। पाप किए वो पाप का सजा होगा, ठीक है। आप जो बकरा बकरी काटे उसी का सजा देगा आपको। आप बोले हम तो इतना पूजा किए काहे नहीं हुआ, आप पूजा नहीं किया, आप ढोंग किए, आप अपना खाने का लालच में किए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ से पूजा नहीं होता, पूजा अच्छा काम कीजिए तो आपका लाइफ अच्छा चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको लाइफ में अच्छा काम करना, अच्छा पैसा कमाना है, सारा जो भी होता है, तो अच्छा कर्म, अच्छा धर्म कीजिए, ठीक है। तो कोई अंधविश्वास मत फैलाइए, आप फालतू चक्करों में मत पड़िए, लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख मत बनिए। हमको पता है इतना बड़ा वीडियो कोई देखा नहीं होगा, लेकिन जो देख रहा होगा मेरा बात समझ रहा होगा, मेरा फीलिंग समझ रहा होगा। हम किसको समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते, लेकिन एक आदमी भी अगर सुधरता है तो हमको अच्छा लगेगा इस वीडियो से, ठीक है। तो आज ही सुधर जाइए प्लीज़, आप लोग समझिए मेरा बात को अच्छा से सुनिए 2-3 बार, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम गलत बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहेंगे और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम भी हिंदू है, हम भी सनातन धर्म से ही है, लेकिन जो गलत है वो गलत में हम बोलेंगे, ठीक है। तो फिर और वीडियो आएगा, अलग अलग धर्म पे भी आएगा, सब पे बोलेंगे, जो सही है वो बोलेंगे ही, हम डरेंगे नहीं इसमें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।